पंजाब के मोगा में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने कार को टक्कर मारी है। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ गया है। दरअसल जो बोलेरो का ड्राइवर था, अचानक बिना पीछे देखे उसने टर्न लेने की कोशिश की और इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार एक दूसरी कार बोलेरो से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखिए कैसे आगे खड़ी एक दूसरी कार से भी ये गाड़ी जा भिड़ी। थोड़ी दूर पर एक खुला नाला था। गनीमत ये रही कि टक्कर के बाद कार सड़क किनारे बने नाले के पास गिरी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस दुर्घटना में 3 लोगों को मामूली चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद बोलेरो का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यह हादसा निहाल सिंह वाला रोड पर हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से लोग खौफजदा हो गए हैं। यहां अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकने के बाद सड़क पर आ गिरा। इसी वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो गई। लैंडस्लाइड मणिकर्ण के वर्शैली पंचायत के घटीगढ़ इलाके में हुई। तस्वीरें देखिए आप, कैसे लैंडस्लाइड के दौरान बड़ी तादाद में मलबा पहाड़ से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। इससे आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई। गनीमत तो ये रही कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल इस लैंडस्लाइड से किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इसकी वजह से सड़क जरूर बंद कर दी गई। गुजरात के राजकोट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर एक्शन आज जारी है। यहां भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बचे हुए 300 घरों को गिराया जा रहा है। जंगलेश्वर इलाका है। इसी जंगलेश्वर इलाके में जारी इस मेगा डिमोलिशन ड्राइव के तहत कल 1119 घरों को जमींदोज किया गया, जिसके बाद आज बाकी बचे करीब 300 घरों को ढहाया जाना है। अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद आजी नदी के किनारे मौजूद इस इलाके में चौड़ी सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं का जाल बिछाना है। साथ ही इसकी मदद से आजी नदी के प्रवाह को भी ठीक रखने की कवायद की जा रही है। आज भी इलाके में बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। यहां बचे हुए घरों को गिराया जा रहा है। उधर मेरठ के किदवई नगर क्षेत्र में बीती रात दिल दहला देने वाला एक हादसा हो गया। आग लगने की घटना में 5 मासूम बच्चों समेत कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। एक ही मकान में 2 भाइयों के परिवार रहते थे। रमजान के चलते दोनों भाई नमाज पढ़ने गए हुए थे। उसी दौरान घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, घर में आग लग गई। नीचे के कमरों में सूटों पर कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी का काम होता था। बड़ी संख्या में कपड़ों के सूट रखे होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की लपटों के बीच ऊपर के कमरों में बच्चे महिलाएं फंस गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पड़ोसियों ने सीढ़ियां लगाई। बराबर के मकान की दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत की गई। इसके बावजूद सभी को जब बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 5 बच्चों समेत 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में पता चला घर में एम्ब्रॉयडरी मशीनें लगी हुई थी। बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट का था, जबकि खपत 5 किलोवाट से ज्यादा की हो रही थी। इसे बिजली विभाग की लापरवाही भी माना जा रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। जहां ये हादसा हुआ था, ये घर वो है कि जहां पर पहले यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स बनाने का काम चला करता था। कपड़े आप देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया भर के यहाँ पर पड़े हैं। और इसी जगह सबसे पहले आग लगी। आग लगने के बाद जब चीख पुकार ऊपर के घर में जो परिवार रहते थे वहां शुरू हुई, तो यहाँ पर लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं सीढ़ी लगा करके इस घर में ऊपर से जाकर के लोगों को निकाला गया। लेकिन तब तक आग बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी थी और लोग झुलस चुके थे। बराबर के घर से दीवार भी तोड़ी गई। दीवार तोड़ करके तब इसमें घुसे हैं और लोगों को यहां से निकाला गया है। लेकिन जब तक लोगों को निकाला जाता तब तक 5 मासूम बच्चे और एक महिला बुरी तरह झुलस चुके थे। जिस घर में ये आग लगी उसके ऊपर परिवार रहते थे। नीचे गारमेंट्स बनाने का काम चलता था यहाँ पर।
वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में आग भड़क गई, अफरा तफरी मच गई। यह हादसा साहिबाबाद इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ है। यहां पर साइट 4 पर मौजूद एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़की। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने बताया कि फैक्ट्री में एल्यूमिनियम की कटिंग के दौरान चिंगारी जो निकली वो नीचे गिरी थी, इसी से आग शुरू हुई। इसके बाद वक्त पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। गनीमत रही फैक्ट्री का कोई कर्मचारी इस आग की चपेट में नहीं आया। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। यहां लिंगीपुर इलाके के पास मौजूद सुपरमार्केट में पिछले 12 घंटे से आग के शोले धधक रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब तक पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम रिमोट कंट्रोल्ड रोबोज और आग बुझाने वाले फोम का सहारा ले रही है। आग को जल्द बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। यह आग सोमवार रात 10 बजे सुपरमार्केट में भड़की थी। सुपरमार्केट में प्लास्टिक का सामान, कपड़े, प्लाईवुड का भारी स्टॉक है। इसी वजह से ये आग बुझने जैसी स्थिति में पहुंचती है, लेकिन फिर धधक जाती है। धुआं भी ज्यादा है। इसे निकालने के लिए फायर फाइटर्स को इमारत की दीवारों और छत में छेद भी करने पड़े। उधर राजस्थान के बाड़मेर जिले में 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने पहुंचे छात्र का परीक्षा केंद्र से ही अपहरण कर लिया गया है। बदमाश बुलेरो में सवार होकर आए। इस वारदात का वीडियो अब सामने आ चुका है। इसमें साफ दिख रहा है कुछ बदमाश छात्र को पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बदमाश उसे बेरहमी से पीटते रहे। जानकारी के मुताबिक छात्र परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंचा था और तभी बुलेरो में सवार बदमाश उसका अपहरण कर ले जाने लगे। पास में खड़े टीचर्स ने उसको छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की। बदमाशों ने छात्र को बुरी तरह मारा, यहां तक कि हाथ की उंगलियों को तोड़कर नाखून तक निकाल दिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ओवरटेक करने के चक्कर में 3 गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 62 पर हुआ है। हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थी। कुछ कार सवारों ने आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश की और इसी दौरान 3 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 3 कार्स बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस भीषण दुर्घटना में 2 रेलवे पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को किनारे कर हाईवे पर जाम खुलवाया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां भोपा इलाके के मोरना गांव में एक किसान की उसकी बेटियों ने ही चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के खुलासे के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने महज 2 घंटे में कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाया। यहां राम प्रसाद के नाम के किसान के ताने से परेशान होकर उसी की 2 बेटियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। किसान की 32 साल की बेटी ने अपनी 16 साल की नाबालिग बहन के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस के सामने कबूल किया कि शादी नहीं होने की वजह से पिता उन्हें ताने देता था, जिससे नाराज होकर उन्होंने अपने पिता को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में बड़ी बहन को गिरफ्तार किया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शिवालिक पार्क में फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यहां पर प्रदर्शन खत्म होने के बाद बहुत से लोग फूल और गमले साथ ले गए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला सेक्टर 33 का है, जहां शिवालिक पार्क में फूलों की प्रदर्शनी लगी थी, जिसके खत्म होते ही प्रदर्शनी देखने आए लोग यहां पर लगाए गए फूलों पर टूट पड़े, उन्हें निकालकर साथ ले गए। इस दौरान बहुत से लोग तो फूलों के गमले भी साथ लेकर चले गए, जिस पर अब कुछ लोगों ने सवाल उठाया तो फूल उठाने वाले लोग उनसे बहस करते भी दिखे।
उधर झारखंड से दिल्ली जा रहा एक चार्टर्ड प्लेन चतरा में क्रैश हो गया है। ये एयर एम्बुलेंस थी जिसमें क्रू मेंबर समेत 7 लोग सवार थे। एयर एम्बुलेंस चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूटा। रांची से दिल्ली के लिए उड़ा था ये मेडिकल एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट। ये रडार से गायब हो गया था उड़ान भरने के साथ। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की सूचना के बाद स्थानीय नागरिक और चतरा जिले की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, राहत बचाव के काम में लगे। फिलहाल इस मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करने वाला है, जिसकी टीम हादसे वाली जगह के लिए रवाना हो गई है। डीजीसीए ने इसकी जानकारी दी है और यह भी बताया है कि जैसे ही मामले में कोई नई जानकारी सामने आएगी तो उसे साझा किया जाएगा। और आइए अब आपको जरा नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हादसा कहां हुआ है। तो ये आप नक्शा देख रहे हैं और देखिए झारखंड में ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। टेक ऑफ शाम 7:11 पर इसने रांची से उड़ान भरी और शाम 7:34 पर मतलब करीब 23 मिनट के बाद इसका एटीसी से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद ही प्लेन जो है वो झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। तो ये देखिए आप, रांची से इसने उड़ान भरी थी और ये चतरा जिले में वो जो समरिया के जंगल है वहां पर ये विमान क्रैश हो गया। तेज आवाज सुनाई पड़ी, धुएं का गुबार उठा, जिसके बाद सूचना प्रशासन को दी गई। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम फिर मौके पर पहुंचे। दिल्ली जा रहे इस विमान में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, 2 अटेंडेंट, एक पायलट, एक सह पायलट शामिल थे। संजय कुमार नाम के मरीज को बर्न इंजरी होने के बाद इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन विमान क्रैश होने के बाद उनकी मौत हो गई। जो विमान क्रैश हुआ वो बीचक्राफ्ट C-90 एयरक्राफ्ट था, जिसका संचालन रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी। उधर बिहार के समस्तीपुर में एक बेकाबू कार ने आधे दर्जन से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। सभी जख्मी श्रद्धालु कारीगर बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे। हादसे में घायल हुए लोगों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। जिस कार से हादसा हुआ है, ग्रामीणों ने उसमें जमकर तोड़फोड़ की है, उसे तालाब में फेंक दिया है। साथ ही ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घायल 9 में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायल कारीगर बाबा की पूजा के लिए काली पोखर में स्नान करने आए थे। इस पूजा अर्चना के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल थे और उसी वक्त ये हादसा हो गया। मुंबई से सटे कल्याण में रेबीज के डर से एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये मामला कल्याण ईस्ट इलाके में सामने आया है, जहां पर बैंक में सीनियर पोस्ट पर काम करने वाले विश्वनाथ अमीन को आवारा कुत्तों ने काट लिया, जिसके बाद विश्वनाथ अमीन के मन में रेबीज होने का डर इस कदर हावी हुआ कि उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। विश्वनाथ अमीन तिसगांव नाका इलाके में मौजूद सहजीवन सोसाइटी में रह रहे थे। उन्होंने कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने भीतर रेबीज के लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद घर के लोगों को परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने फांसी लगाई, खुदकुशी कर ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना राजस्थान के बीकानेर में दुश्मनों को बड़ा संदेश देने में जुटी है। यहां मौजूद महाजन फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास खड़क शक्ति 2026 जारी, जिसमें भारतीय सेना अपने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। इस हाई इंटेंसिटी सैन्य अभ्यास खड़क शक्ति 2026 को पश्चिमी मोर्चे पर सेना की अब तक की सबसे बड़ी और तकनीक आधारित कॉम्बैट ड्रिल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें शामिल जवान टैंक, लॉजिस्टिक ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और बीएमपी बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से दुश्मन को सबक सिखाने का अभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना है। और अब खबर लखनऊ से है। एक झकझोर देने वाली खबर यहां सामने आई है। एक ऐसी वारदात हुई है जिसने एक ओर रिश्तों को शर्मसार किया, दूसरी ओर शहर को नीले ड्रम वाली दहशत से भर दिया है। लखनऊ में नीला ड्रम कांड, जिससे सनसनी मची।
बेटे ने नीले ड्रम में छिपाए पिता के शव के टुकड़े। पिता को गोली मारने के बाद शव के टुकड़े किए। पुलिस ने आरोपी अक्षत को हिरासत में लिया। आरोपी अक्षत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये जो खौफनाक वारदात हुई है वो लखनऊ के आशियाना इलाके में हुई है। अक्षत प्रताप सिंह नाम का ये आरोपी, ये बेटा जिसने अपने ही पिता मानवेंद्र प्रताप सिंह को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक घटना 20 फरवरी की है। पूछताछ में अक्षत ने अपना जुर्म कबूला, बताया उसने पिता के सिर में लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वो शव को घसीटते हुए घर के ग्राउंड फ्लोर पर लाया। ग्राउंड फ्लोर पर घर में कोई नहीं रह रहा था। उसने वहीं शव के टुकड़े किए और ड्रम में भर दिए। इसी के साथ लोग नीले ड्रम वाली उस दहशत से भर गए जो पिछले साल मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद फैली थी। और अब वैसा ही ये डर लखनऊ में नीले ड्रम वाले इस कांड के बाद सामने आया है। तो लखनऊ के नीला ड्रम कांड में नया खुलासा हुआ है। बेटे ने शव को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग की थी। पिता के शव को पहले टुकड़ों में काटा, उसे बैग में भरा, शव के टुकड़ों से भरा स्लीपिंग बैग नीले ड्रम में रखा। तो पूरी प्लानिंग के साथ हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की तैयारी में था बेटा। आशियाना क्षेत्र के इस मकान में आपको हम ये जो घर दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। नृशंस हत्या जो सामने आई है वो आपको हम उसकी जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि आप देखिए, यहाँ पर यही मकान है जहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। अगर बात करें तो ऊपरी मंजिल पर बेटा पिता के साथ रहता है और उस दौरान अचानक बाप बेटे का विवाद होता है। विवाद के बाद राइफल से गोली चलती है और गोली चलने के बाद पिता की मौत हो जाती है। सिलसिला यही नहीं थमता। अब हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। आप देखिए, ये घर है और इस घर में ये जो गेट है, इस गेट के पास ही एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी देखिए, ये सीढ़ी है और इस सीढ़ी से नीचे शव लाया जाता है और इस कमरे में ले आकर शव के टुकड़े यहाँ से बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि नृशंस हत्या, न सिर्फ पिता को गोली मारी गई बल्कि उनके शव के टुकड़े कर दिए गए। हाथ और पैर यहाँ से थोड़ी दूरी पर बरामद होता है और शव का एक हिस्सा इस कमरे में ड्रम में बरामद होता है। आप देखिए सामने ये जो कमरा है, यहाँ पर ड्रम में बरामद होता है। और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं इस घटना के बाद अवाक हो जाता है। ड्रम में डालना इतना विभत्स। इसलिए तो ये ड्रम भी लाया है और जिसमें बॉडी सील किया है वो क्या कहते हैं, स्लीपिंग बैग होता है। स्लीपिंग बैग के अंदर कॉटन लगाया है, कॉटन लगा स्लीपिंग बैग में रखा और एक ऊपर से रजाई लपेटी है, उसको बाद ड्रम में रखा है उसने। ये सब काम कैसे किया? मैं तो खैर यहाँ था नहीं, मैं तो बाहर था, लेकिन मैं तो कल पंचनामे में था, देखा मैंने सब चीज़ें। अब देखिए, जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अवाक हैं कि आखिर ये घटना हुई तो कैसे और हुई तो इस रूप में सामने कैसे आई। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। और इस बीच इस मामले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में अब बहन वाला एंगल सामने आया है। बताया जा रहा है आरोपी बेटे ने अपनी सगी बहन के सामने पिता को गोली मारी और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब आरोपी अक्षत ने अपने पिता की हत्या की तो उस वक्त उसकी बहन सब कुछ देख रही थी। सूत्रीय बता रहे हैं अक्षत ने पिता को मौत के घाट उतारने के बाद शव के टुकड़े किए, अपनी बहन को बुरी तरह डराया, धमकाया, कहा कि अगर इसके बारे में किसी को बता दिया तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाई का ये खूंखार रूप देखकर, उसकी धमकी सुनकर, पिता की लाश के टुकड़े देखकर आरोपी बहन सदमे में आ गई। उसने पुलिस के सामने सच आने तक चुप्पी साधे रखी है। और इस बीच एक और खुलासा भी हुआ है। इस कत्ल के पीछे की एक बड़ी वजह सामने आई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। खुलासा ये हो रहा है, आरोपी के पिता पैथ लैब के मालिक थे, वो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन आरोपी अक्षत का मन डॉक्टर बनने का नहीं था, वो बिजनेस करना चाहता था।
वो पिता के बिजनेस में दखल चाहता था और साथ ही नए बिजनेस के लिए पिता से वो पैसे मांग रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस को आरोपी के पास से एक डायरी मिली जिसमें दर्ज बातें इस केस में कई और अहम खुलासे कर सकती हैं। जो पड़ोस के लोग हैं उनको जब शक होता है तो वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं। पहले बेटा कुछ सच नहीं बताता है, फिर जब उनकी बात बेटे से ऊपर खड़े बेटे से होती है तो कहता है कि पिताजी कहीं बाहर गए हैं। फिर बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके बाद बेटा घर पर आता है तो ये कहता है कि पिताजी ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद जब पुलिस यहाँ आती है तो जो सच सामने आता है वो सच सबको दहला देता है। सच ये होता है कि पिता की लाश नीले ड्रम में बरामद होती है, वो भी शत विक्षत शव। उसके बाद जो शव का दूसरा हिस्सा है वो यहाँ से दूरी पर मिलता है बेटे की निशानदेही पर। घटना की बड़ी विभत्स तौर पे सामने आई। क्या जानकारी मिली है, क्या हुआ है? परसों शाम को एक व्यक्ति ने यहाँ से फ़ोन किया तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाया, तो वो इसी मानवेंद्र सिंह के ग्रुप के, एक इनका बड़ा अच्छा ग्रुप है परिवार की तरीके से, 7-8 लोग हैं जो ये लगता नहीं कि ये दूसरे घर के हो सकते हैं, वो परिवार लगता था कि सब भाई भाई हैं। तो एक ग्रुप था, तो एक ग्रुप के आदमी का फ़ोन गया, मैं उठा नहीं पाया। तो थोड़ी देर बाद मैंने मानवेंद्र सिंह को फ़ोन किया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। तब मैंने फिर भाई साहब को फ़ोन किया, ये बाहर थे, तो इन्होंने बताया कि मानवेंद्र सिंह 20 तारीख को 6 बजे से लापता है, मिल नहीं रहे। कहीं लड़के ने बताया था कि दिल्ली गए हैं और 21 को दोपहर में आने को बोला है, लेकिन वो अभी तक। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है। धर्म परिवर्तन और शोषण का एक ऐसा नेटवर्क यहां सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये गैंग कोई मेल क्रिमिनल नहीं है बल्कि अमरीन और आफरीन, ये 2 बहनें हैं और यही 2 बहनें ये रैकेट चला रही थी। इन पर आरोप है कि गरीब परिवारों की लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें लाती थी और बाद में उन्हें अमीर लोगों को बेच देती थी। ये गैंग खासतौर पर गरीब बैकग्राउंड की लड़कियों को टारगेट करता था। उन्हें महंगे कपड़े, होटल, लग्जरीज का लालच दिया जाता था और फंसने के बाद लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली करतूतें इन बहनों की सामने आई। पुलिस के मुताबिक दोनों बहनें धर्मांतरण करवाती थीं। आरोप है दोनों ने इतना पैसा कमाया कि अब्बास नगर की एक झुग्गी से निकलकर ये आशिमा मॉल के पास सागर रॉयल विला में आलीशान विला इन्होंने खरीद लिया। अमरीन आफरीन नाम की ये बहनें लग्जरी लाइफस्टाइल जीती थीं, रील बनाती थीं। मामले का तो खुलासा तब हुआ जब रविवार रात को भोपाल और छत्तीसगढ़ की रहने वाली 2 लड़कियों ने इनके खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज करवाई। परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया, मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दी जाएगी। पहले एक अच्छी बहन बनकर हमें उसने अच्छे से रखा, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, और वो सब रिकॉर्ड करके रखा और उसी चीज़ को लेकर हमें ब्लैकमेल किया गया। किसने रखा? आमरीन ने, आमरीन, चंदन और भी लोग हैं, भी पार्टी के नाम पर बुलाते थे और ये हमें फोर्स कर ले जाती थी, नशीले पदार्थ देती थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता था क्या नहीं होता था वो सब रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने पास में रखा था। अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे, ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आरती नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उसके बाद जो कई जगह पे मुझे लेके जाती थी साथ में और छोड़ छोड़ के वहाँ से भाग जाती थी। सेम मुझे भी वैसे ही कपड़े पहनाती थी कि ये कपड़े पहन लो, ये पहन लो, अनकम्फर्टेबल फील करती थी तो कहती थी कि फ़ोटो है मैं खींच के दिखाती हूँ, ये बोलकर खींची उनकी फ़ोटो। अब मुझे वो ब्लैकमेल कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा अंकुश पांडे से ही समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है, सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ मामला है, कौन है ये चंदन यादव, इसका नाम भी सामने आ रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, इन 2 पीड़िता महिलाओं के शिकायत करने के बाद ये पूरा मामला खुला है और बड़े चौंकाने वाले इसमें खुलासे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे रैकेट को चलाने वाली प्रमुख रूप से जो आरोपी हैं वो दोनों महिलाएं हैं, आमरीन और आफरीन, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंदन और उसके समेत 4 और लोग इस पूरे गिरोह में जो हैं
शामिल हैं जो गरीब परिवेश की महिलाओं को लालच देती थी, उन्हें काम दिलवाने के लिए कई बार स्पा सेंटर्स में और बाकी जगहों पर भी काम दिलवाने, रोजगार दिलवाने के लिए लालच दिया जाता था। उनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने की बात कही जाती थी और इस सब की आड़ में कहीं ना कहीं उनके साथ नशीले पदार्थ देकर के जो है उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे और बाद में उनको इस तरीके से उनको धमकियां दी जाती थी। धर्म परिवर्तन करने के लिए भी उनको कहा जाता था। ये पूरा खुलासा तब हुआ है जब 2 महिलाएं पुलिस के सामने आई हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आमरीन और आफरीन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ शुरुआती जांच में अंबुज, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये 2 बहनें जो चला रही थी अमरीन और आफरीन, ये कितना बड़ा नजर आ रहा है? मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक तो फैला हुआ भी दिखाई पड़ ही रहा है। इसके अलावा और कितना बड़ा हो सकता है नेटवर्क? देखिए, ये नेटवर्क सिर्फ मध्य प्रदेश तक फैला हुआ नहीं है, भोपाल तक फैला हुआ नहीं है, ये इंटर स्टेट पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये मामला कितना पुराना है, कब से ये लोग इस तरीके के काम कर रहे थे, कितनी लड़कियों को इन्होंने इस तरीके के जाल में फंसाया है और आखिर कितनी लड़कियां हैं जो पीड़िता हैं, जो बदनामी के डर से सामने ही नहीं आई हैं। फिलहाल ये सब बातें जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन इतना साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस जो पूरा जाल फैला हुआ था, ये सिर्फ मध्य प्रदेश या भोपाल तक नहीं बल्कि इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। और तमाम जानकारी के लिए तो अमरीन, आफरीन दोनों बहनें गिरफ्तार कर ली गई हैं और इनके कुछ और साथी वो भी गिरफ्तार किए गए।